यहाँ से क्वेश्चन कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल 2 to 5 एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 1/5 एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 1/2 देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिटवीन 2 to 5 देन एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ डैश सी की वैल्यू हमने निकालनी है। तो यहाँ से अगर देखें एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें ये दी हुई है और एफ ऑफ 5 की वैल्यू ये दी हुई है। मीन वैल्यू थ्योरम से एफ डैश सी की वैल्यू आएगी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आएगी। यहाँ से अगर क्लोज इंटरवल में फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो, ओपन इंटरवल में कॉन्टीन्यूस हो, उसके ओपन इंटरवल में सॉरी डिफरेंशिएबल हो, क्लोज इंटरवल में यहाँ से कॉन्टीन्यूस हो तो उसके केस में एफ डैश सी इक्वल्स टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए आएगी। सब्सटीट्यूट कर देते हैं, वैल्यू ये आ जाएगी। इसको अगर सिंप्लीफाई करें यहाँ से एफ डैश सी की वैल्यू आ रही है 1/10 एफ डैश सी की वैल्यू आ रही है। एफ डैश सी की वैल्यू निकालिए 1/10 हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इन द 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स मेड बाय अ लाइन विद कोऑर्डिनेट एक्सेस आर नॉट पॉसिबल। कौन से में कोऑर्डिनेट एक्सेस पॉसिबल नहीं है? तो कोऑर्डिनेट एक्सेस अगर हमारे पास पॉसिबल हो तो उसके केस में हमारे पास वैल्यू क्या आती है? यहाँ से हमारे पास एल्फा कोऑर्डिनेट एक्सेस पे अल्फा बीटा गामा अगर हमारे पास कोण है तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 आएगी। तो पहले ऑप्शन में 30, 60 और 90 दिए गए हैं। तो कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 3/4 रूट 3/2 था, सिंप्लीफाई कर दिया 3/4 होगी। 60 की वैल्यू 1/2 यानी 1/4 आ गई। स्क्वायर में 90 की वैल्यू 0 है तो सॉल्व करेंगे वैल्यू 1 आ रही है। तो ये तो पॉसिबल है। नेक्स्ट में अगर देखें 30, 45 और 60 दिया तो 3/4 1/2 1/4 है तो यहाँ से वैल्यू 1 के बराबर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। बाकी 45, 45, 90 में अगर देखें तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 0 बराबर 1 आ गया। 60, 45, 60 में भी हमारे पास ये आ रहा है 1/4 1/4 1/2 यानी वैल्यू 1 आ रही है। सेकंड ऑप्शन में हमारे पास केस पॉसिबल नहीं है, इस वजह से सेकंड ऑप्शन हमारे पास यहाँ से इसके लिए आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से कहता है जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स वाई एक्सपोनेंशियल एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी? तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें यहाँ से हमें जो दिया गया है उसके केस में हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ से इक्वेशन है हमारे पास ये, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें पूरी इक्वेशन में एक्स से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें ये वैल्यू आएगी। तो वाई का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से ये वैल्यू आएगी। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके हम देखें पक्षांतर तौर कर ले तो 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस लॉग ऑफ वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स हम मानते हैं लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू यू है। अगर लॉग ऑफ वाई इक्वल्स टू यू है तो 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स आएगा। सिंप्लीफाई करके वैल्यू सब्सटीट्यूट कर ली, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई जिसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा एक्सपोनेंशियल लॉग ऑफ एक्स जो कि आएगा हमारे पास एक्स। तो यू इंटू एक्सपोनेंशियल एक्स u इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स। यहाँ से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखिएगा, अवकल समीकरण का हल देख लिया। लास्ट में हमने u की वैल्यू सिंप्लीफाई कर देती है। तो जैसे u की वैल्यू सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इसके लिए सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? यहाँ से इसका सॉल्यूशन बनेगा x log y इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। हमारे पास थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा।